कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान। हमारा जो लेसन है, हमारे पाठ का नाम है वो है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। हमारा जो भारत का संविधान है वो एक जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करता है। किस प्रकार से करता है, इसमें हमने अध्ययन किया था। क्या संविधान है परिवर्तनीय है, संविधान में संशोधन की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की है। आज हम अध्ययन करेंगे व्याख्याएं व विभिन्न दृष्टिकोण। देखिए, हम भारत के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्ययन कर रहे हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, संविधान एक जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करता है। इसमें विभिन्न विद्वानों का जो यानी दृष्टिकोण है, जो व्याख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1970 से 75 का। भारत के संविधान के द्वारा भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। यदि कानून में कोई बात जोड़नी है, नया कानून जोड़ना है तो वो कानून जोड़ सकती है। यदि पुराने कानून में परिवर्तन करना है तो पुराने कानून में परिवर्तन भी कर सकती है। व्याख्याएं विविध दृष्टिकोण की बात करते हैं। 1970 से 75 यह समयकाल वह समयकाल था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में कई तरह के संशोधन, विभिन्न तरह के संशोधन करने का कार्य किया, क्योंकि उनके पास लोकसभा में 3/4 2 तिहाई से भी ज़्यादा बहुमत था, राज्यसभा में उनका बहुमत था। तो कई संशोधन उन्होंने किए। सरकार की जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री जी खुद थी, विधायिका में उनके जो बहुमत था वो था, लेकिन न्यायपालिका से लेकर उनका कुछ टकराव हो गया तो उसको लेकर उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करने का कार्य किया, कानून में कुछ संशोधन करने के कार्य किए। आगे हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक आम सहमति से संशोधन। देखिए, हमने ये अध्ययन किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन भारत में कैसी व्यवस्था विद्यमान है, बहुदलीय। हमने अध्ययन किया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है, मतलब भारत की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल हो सकते हैं और भारत की राजनीति में विभिन्न जो राजनीतिक दल होंगे वो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का कार्य करते हैं। जनता की इच्छा है, जनता की अंतरात्मा, जनता की आत्मा जो सही कहती है, मतदाता की आत्मा हृदय से जो सही मानता है उस राजनीतिक दल को वो वोट देता है और उसकी क्या बनती है, सरकार बनती है। सरकार आमतौर पर बोल सकते हैं सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। वो किसी एक दल की, किसी एक राजनीतिक दल की या किसी एक गठबंधन की हो सकती है। अब मान लीजिए कोई एक राजनीतिक दल ये समझता है कि हमको किसी बिंदु पर संशोधन करना है, किसी विषय पर संशोधन करना है, और दूसरी जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वाद विवाद होता है। लेकिन वाद विवाद होने के बाद भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उस कानून में संशोधन कर देती है। क्यों? क्योंकि उनका लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होता है। लेकिन यहाँ पर बिंदु क्या है, राजनीतिक आम सहमति से, कि भारत की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सभी में सहमति बनी कि हाँ, इन बिंदुओं पर, इन जो विषय पर कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन करना आवश्यक है, उनमें कुछ कमी करना है, उनमें कोई नई बात जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। सभी राजनीतिक दल के सदस्य इस बात पर सहमत थे। जैसे पहला बिंदु है दल बदल। दल बदल का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतता था पहले, और जीतने के बाद में उस राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनती थी, दूसरे की बनती थी, तो वो अपने राजनीतिक दल चेंज कर लेता था, परिवर्तित कर लेता था। तो क्या होता था, एक राजनीतिक दल जिसने उसके ऊपर, किसी प्रत्याशी के ऊपर इतना विश्वास किया, उसको टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, और राजनीति में वो किसी सीट से, किसी लोकसभा की सीट से चुनाव जीता, और जीतने के बाद उसने अपना पाला बदल दिया। तो जिस राजनीतिक दल ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, वो राजनीतिक दल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। जनता भी ठगी हुई महसूस करती थी कि हमने तो इसके राजनीतिक दल को जो यानी उम्मीदवार बना जिस पार्टी से, उसमें विश्वास करते हुए इसको वोट दिया था, अब हमने यानी पार्टी चेंज कर ली। तो ऐसा नहीं हो, इस बात को लेकर दल बदल संबंधी संशोधन विधेयक लाया गया कि कोई भी प्रत्याशी
यदि चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी राजनीतिक दल परिवर्तित करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा एक उदाहरण है कि हरियाणा में एक बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक कहावत प्रसिद्ध है, आया राम गया राम। तो उसमें गया राम नाम के प्रत्याशी थे जिन्होंने एक पार्टी विशेष से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद में उस पार्टी की सरकार नहीं बनी, उन्होंने अपनी पार्टी परिवर्तित करके दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरी से तीसरी पार्टी में चले गए और वो कहावत प्रसिद्ध होगी, आया राम गया राम। आया राम गया राम की राजनीति को परिवर्तित करने के लिए दल बदल संबंधी कानून बनाया गया है। आगे 21 वर्ष से 18 वर्ष। देखिए, जब भारत का संविधान लागू किया गया सन 1950 में, उस समय मतदाता की जो न्यूनतम जो आयु थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी। लेकिन सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनी कि मतदाता की जो आयु है उसको 21 वर्ष से कम किया जाना चाहिए और परिवर्तन क्या किया गया, सभी की सहमति से कि मतदाता की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु का है, महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति का है, धर्म का है, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। यह कानून क्यों बनाया गया? सभी दलों की इस पर क्या थी? आम सहमति थी। आगे 73वें 74वें संविधान संशोधन। 73वां व 74वां संविधान किससे संबंधित है? स्थानीय शासन से। स्थानीय शासन का अर्थ क्या है कि क्षेत्र विशेष में उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो कहलाता है स्थानीय शासन। 73वां संविधान संशोधन तो संबंधित है ग्रामीण स्थानीय शासन से और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय स्थानीय शासन से। इन दोनों ही जो संविधान संशोधन किए गए इनमें राजनीतिक आम सहमति बनी कि यहाँ पर जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आम सहमति बनी कि इसमें आरक्षण कैसा दिया जाए, SC ST को आरक्षण मिले। इसके साथ साथ जो महिला जो हमारी है, हमारे भारतीय समाज की जो नींव है, महिला है, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो उनके लिए आरक्षण यहाँ पर किया गया स्थानीय शासन में और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने का प्रयास किया गया जिससे भारत में महिलाओं की स्थिति सशक्त हो सके, महिलाएं आगे की ओर बढ़ सके। ये सभी संशोधन जो प्रस्ताव लाए गए वो कब लाए गए? जब विभिन्न राजनीतिक दलों में आम सहमति बनी। सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी, विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन करने का कार्य किया। आगे आता है विवादास्पद संशोधन। देखिए, विवादास्पद संशोधन की बात करते हैं तो यह 1971 से 76 का कार्यक्रम है जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं गरीबी हटाने का कार्य करूंगी। लेकिन उन्होंने जो योजनाएं लागू की उन्होंने गरीबी हटाने का कार्य नहीं, गरीबों को हटाने का कार्य किया। 1973 में 1973 में न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी के द्वारा, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उनसे कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि वो गरीबों के हित में काम कर रही है, इसलिए इनकी सभी योजनाओं को निरस्त किया जाता है। इस बात को लेकर कार्यपालिका में और न्यायपालिका में विवाद हो गया और विवाद का परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी ने कुछ कानूनों में संशोधन करने का कार्य किया। उसी का परिणाम था कि 1973 में 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को बैठाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, चौथे नंबर का जो न्यायाधीश था सर्वोच्च न्यायालय में, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को मालूम था कि 1971 के अंदर जो चुनाव हुआ, 1976 के अंदर चुनाव होगा तो उनके खिलाफ जनता में गुस्सा था, प्रतिशोध था, तो उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि 1976 में समय पर चुनाव नहीं हुआ, आपातकाल 1975 में लगा दिया गया था, 1975 में आपातकाल लगा दिया गया, 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी दोनों ही लोकसभा के चुनाव में हार गए। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, संविधान में ऐसे संशोधन किए जिनके कारण विवाद की स्थिति बन गई। इंदिरा गांधी की छवि धूमिल हुई और उनको लोकसभा के चुनाव में हार का मुख देखना पड़ा और पहली बार भारत में गैर कांग्रेस सरकार बन गई। आगे आता है संविधान की मूल संरचना और विकास। देखिए, भारत का संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है उसने एक उद्देश्य का वाक्य तय कर लिया कि हमको ऐसा संविधान बनाना है कि जिसके द्वारा हमको उन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े जिन समस्याओं का सामना हमको आजादी से पहले करना पड़ा था। कई मुकदमे भी हुए,
और ऐसा ही एक मुकदमा है केशवानंद भारती का, और उसका उदाहरण दिया गया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान की मूल संरचना में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। यह उदाहरण दिया गया है कि संशोधन, भारत का संविधान यही कहता है कि यदि किसी कानून में कुछ कमी है तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसका नाम दिया गया संशोधन का। 1973 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश बनने चाहिए थे, उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाकर वरिष्ठता में नीचे के स्तर के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। आगे कठोरता है, लचीलेपन का संविधान। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें सामान्य बहुमत से संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें सामान्य बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी वो प्रस्ताव पास कराने होते हैं। इसके साथ साथ गृह कार्य में हमको एक प्रश्न करना है, राजनीतिक आम सहमति से संशोधन से, राजनीतिक आम सहमति से संशोधन से आप क्या समझते हैं? सभी बहनें गृह कार्य की कॉपी में इस प्रश्न को करेगी। आगे का अध्ययन हमारे द्वारा कल किया जाएगा। धन्यवाद।